For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और तब ली सीरो पूछता है कि तुमने अपना कमरा साफ़ किया क्या? मैं आने वाला हूँ, तुम्हारा कमरा तो बहुत सारा साफ़ है। और तब वो सोचता है कि हाँ, मैंने तो साफ़ किया। उसने सारे पोस्टर्स निकाल कर रख दिए अंदर और ये सब ली सीरो को सुनाई दे रहा है। मगर वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं साफ़ किया। और तब ली सीरो बोलता है अच्छा हाँ, याद आया। टाडा! ये रहा तुम्हारा पोस्टर, लेकिन मैं तुम्हें बाद में दूँगा क्योंकि तुम मेरी मदद करोगी पहले पढ़ने में, यही डील हुई थी। और तब वो बोलता है तुम डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। वो बोलता है नहीं। फिर वो पूछता है तुम्हारी कज़िन के लिए ना ये? वो बोलता है हाँ। और फिर उसके बाद में उसे डॉक्यूमेंट बोलता है कि अपने बैग को वहाँ रख दो, मेरे मॉम डैड काम पर गए हैं और जो मेरी बहन है वो अकेले अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, इसलिए तुम रह सकते हो फ्रीली। तब वो उससे पूछता है क्या तुम अक्सर करके दोस्तों को यहाँ पर लेकर आते हो? तब वो बोलता है नहीं, किसी को भी नहीं। और वो मन में सोचता है कि तुम पहले हो। और फिर उससे बोलता है कि वो मैं जा रहा हूँ स्नैक्स लेने। और ये बेचारा उसे देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उसे समझाने में, मगर जो ली सीरोन है वो तो सुनने के बजाय उसे घूर रहा है। वो सोचता है कि ये तो सच में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाता है जब ये पढ़ा रहा है, ना कि पहले की तरह। जब वो उसे पहले स्टार्ट में पढ़ाना चालू करता है सेशन में, तब वो सोचता था कि ये तो मेरे करीब आ रहा है, इसके हाथ में उसे टच कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँ, इतना अच्छा दिखता है। मगर ये अब अच्छे से पढ़ा रहा है उसे। और वो सोचता है कि ये पहले पहले तो मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा अकड़ू होगा। और फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट की नज़र उस पर जाती है, वो चौंक जाता है। और यहाँ पर वो ली सीरो सोच रहा है कि इतना फ़नी है कि हमेशा ये थोड़ा-सा शर्माने लगता है जब भी हमारी आँखें मिलती हैं। और डॉक्यूमेंट बोलता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? और तब वो बोलता है नहीं, नहीं तुम बहुत अच्छे टीचर हो, मैं अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट कर रहा था। तब वो बोलता है क्या सच में? और वो मन में सोचता है क्या मैं अच्छा टीचर हूँ सच में? और यहाँ पर हम देखते हैं ली सीरो वापस उसे घूरने लगता है। और वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस समझाऊँ तुम्हें? तब वो बोलता है कि तुम वैसा बर्ताव नहीं कर रहे हो, जैसा तुमने मेरे साथ पहले दिन किया था। तुम्हारे चेहरे पर वो अजीब-सी शक्ल तुमने बना रखी थी। तुम हमेशा ऐसा करते थे। मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस तरह से। सच में मुझे यही लगा था। और फिर टोकियो में सोचता है कि ये तो गलतफ़हमी है। और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और तब वो बोलता है कि तो क्यों करते हो? वो बोलता है क्योंकि चीज़ें ऑकवर्ड होती हैं। और मन में सोचता है कि मैं ऐसा कह तो नहीं सकता ना क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और उसके बाद में वो बोलता है कि क्या ऑकवर्ड हो जाता था हमारे बीच में? पर अच्छी बात है कि तुम मुझे नापसंद तो नहीं करते कम से कम। अगर मैं अब पूछूँ तो तुमसे, तो वो बोलता है अब पूछो तो क्या मैं ऑकवर्ड हूँ, ऐसा कहना है तुम्हारा? और वो उससे बोलता है कि मुझे लगा पहले-पहले कि मैं तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ और तुम ऑकवर्ड फ़ील कर रहे हो। अच्छा है कि तुम अब नहीं करते, क्योंकि तुम अब वैसा बर्ताव नहीं कर रहे हो मेरे साथ में, तो मैं क्या समझूँ तुम ऑकवर्ड नहीं फ़ील कर रहे हो? मुझे लगता है हम लोग पहले से नज़दीक हो गए, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर आया हुआ हूँ। और हम देखते हैं टोक्यो शर्माने लगता है और ली सेरो देखता है कि इसके कान तो वापस लाल हो गए। क्यूट है ना? लेकिन ये अजीब लगता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ इसके लिए। अगर इतने से इसके कान लाल हो गए तो अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा तो? मुझे ऐसे लोगों से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और तब डोकवान पूछता है क्या हम लोग दोस्त हुए फिर? और तब जो रेसू है वो सोचता है कि इसके तो गाल भी लाल हो गए। और वो बोलता है कि हाँ हम लोग दोस्त हैं जब से मैंने तुमसे हाय कहा है तब से ही। और हम देखते हैं कि डोकोम खुद में ही खुश होने लगता है और बोलता है कि तो फिर जहाँ हमने छोड़ा था वहीं पर। और यहाँ पर रियोसो सोच रहा है कि ये अच्छा लगता है जब ये मुस्कुराता है। और यहाँ डोक्योम बोलता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही हुआ। और यहाँ पर रियोसो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसे ऐसे देखकर ये सब क्यों सोच रहा हूँ। और वो यही सब सोचने में लग गया है कि मुझे क्या हो गया, शायद मैंने इसकी स्माइल पहली बार देखी इसके लिए हो रहा है, क्योंकि ये स्माइल करता ही नहीं है सबके सामने। और इसने ये भी कहा कि ये पहली बार किसी को घर पर लेकर आ रहा है, शायद इसके लिए। लेकिन ये प्यारा लगता है, लेकिन प्यारा नहीं 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 नहीं, मुझे लड़के लोग पसंद ही नहीं है। और तभी डोकवान पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तब वो बोलता है कि तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है? और तब रेयो से बोलता है कि मुझे चलना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और वो बोल के जाता है कि कुछ अर्जेंट काम याद आ गया मुझे, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर बेचारा डोकवान बोलता है कि तुम मुझे वो पोस्टर देना तो भूल ही गए। और जैसे वो घर पर आता है अपने, उसका दिमाग चलना बंद हो गया है। वो सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है और उसे नींद भी नहीं आ रही है। उसने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे यही याद आया कि उसने जब कहा था कि क्या हम लोग दोस्त हैं तो आपसे। वो चौंक कर उठ जाता है और वो सोचता है कहीं इसने कुछ स्नैक्स में मिलाया तो नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन क्यों क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया उसके बारे में सोचने से। शायद इसके लिए क्योंकि मैंने उसे बिना गार्ड के पकड़ लिया, मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा और वो मुस्कुराता ही नहीं है। और शायद इसलिए क्योंकि मुझे इसका सीक्रेट पता है। मैं लगता है बुद्धू हो चुका हूँ, मुझे सो जाना चाहिए और कल सोचना चाहिए सब के बारे में। और अभी भी बेचारा सो नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है कि खुद के दिमाग को प्लीज़ उसके बारे में सोचना बंद करो। और उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम इधर पे क्या कर रहे हो, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो। और वो यहाँ पर आ चुका है बिना सोए रात भर। और वो रेडिट पे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और सब उसे बोलते कि तुम बच्चे हो क्या, तुम्हें ऐसा क्यों होता होगा। यहाँ से सारे वाहियात कमेंट्स आते हैं। वो सोचता है कि ये सारे कमेंट्स सब बेफालतू के हैं, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी डोकवान उसे पीछे से आवाज़ देता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो डोकवान है वो सोच रहा है कि ये बिना सोए हुए आ गया क्या स्कूल, और जल्दी भी आ गया है। इसकी आंखें ऐसा लगता है गड्ढे हो गए, लेकिन थोड़ी अच्छी वाइब्स दे रही है। और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे ही जाना पड़ा कल। वो बोलता है कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद रियो से बोलता है कि आज हमें वहीं से शुरू करना है ना जहाँ पर हमने छोड़ा था, तुम्हारे घर पर। तब वो बोलता है नहीं, मैंने तुमसे कहा ना हम स्कूल में ही वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और रियो से को कुछ याद नहीं रहता है क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। वो बोलते हैं हाँ हाँ याद आया। और यहाँ डोकवन सोचता है कि आज ये तो अलग लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसे। और वो बोलता है चलो ठीक है, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में या फिर स्कूल के बाद। और फिर डोकवन जैसे ही सोचता है कि मुझे पोस्टर के बारे में पूछना चाहिए उससे, और वो पूछता है कि मेरा पोस्टर का क्या हुआ, तभी वहाँ पर एक लड़का गिर जाता है और बोलता है कि तुम लोग दोनों इधर पे बीच में क्यों खड़े हुए हो। और जैसे ही डोकवान से पूछता है तुम ठीक हो, वो लड़का मन में सोचता है कि डोकवान बहुत ही घटिया लगता है मुझे, चिड़ू एक नंबर का। और वो उसका हाथ पकड़ने चाहता है कि तुम उठ सकते हो। तब वो सोचता है कि वापस से अच्छी बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो इसके ऊपर गुस्सा आते रहता है, अगर ये नहीं होता तो। और यहाँ पे बेचारा डोकवान उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उठकर भाग जाता है। बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और तब रियो से बोलता है वो कौन था। तब डोकवान से बताता है कि वो मेरी क्लास से ही है, वो पता नहीं कि जब भी एग्जाम्स आते तो ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है। और यहाँ पे स्कूल छूट गई है और डोकॉन आया है रियूसो से पूछने, रियूसो के बारे में पूछने के लिए। और वो लड़की बोलती कि वो यहीं पर था मगर अभी गायब है। और हम देखते कि रियूसो वहाँ पर छुपा है। और वो सोचने और रियूसो यहाँ खड़ कर सोच रहा है कि मैं उसे छुप क्यों रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे छुपे रहना चाहिए, मेरा दिमाग कह रहा है मुझे ठीक है, मुझे घर चलना चाहिए आज के लिए। तब उसकी नज़र जाती है उसी लड़के पर जो सुबह मिला था उन्हें। और वो लड़का सोच रहा होता है कि मिड टर्म सारे क्या टीचर के लॉन से छुड़ा लूँ क्या। और वहाँ पर रियूसो उसका पीछा करने लगता है सोच कर कि वो क्या करने जा रहा है। और तभी डोकवान उसे दिखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मगर रियूसो तो वहाँ से तेजी से निकल जाता है। उस लड़के को शक होता है तो वो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन रियूसो छुप जाता है। और वो सोचता है कि बच गया, लेकिन मुझे इससे पहले कि वो कुछ करे उसे पकड़ना पड़ेगा। और क्योंकि डोकियम भी उसे पकड़ने जा रहा था यानी रियूसो को, तो रियूसो उसे भी बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए और दोनों ही सोचते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं खड़े हुए हैं एक दूसरे के। और रियूसो सोचता है कि अगर मैंने एक और स्टेप लिया, और फिर वो अपने दिमाग को बोलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो पीछे हटता है और बोलता है डॉकवान। और डॉकवान उसके चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है "श्श", वो उसके पर नज़र रखता है। और वो देखता है कि वो दाईं ओर जा रहा है। और वो उससे पूछता है कि वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, क्या करने जा रहा है वो। लेकिन बेचारा रेसू ऐसा लग रहा है कि उसके होश उड़ गए। तब वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ा, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया, तुम कुछ कहने जा रहे थे। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। लेकिन रेसू को जाते हुए डॉकवान पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम बता सकते हो क्या चल रहा है। और यहाँ डॉकवान सोचता है कि क्या ये किसी मुसीबत में है, मैं इसकी हेल्प कर सकता तो कितना अच्छा होता। और यहाँ पर रेसू सोच रहा है कि मैं इसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और वो उससे पूछता है कि कोई पर्सनल मैटर ना हो तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ। यूसुफ सोचता है कि अगर ये डॉकवान मुझसे पूछ रहा तो मुझे बता देना चाहिए, लेकिन और वो उसे बता देता है। उसे डर लगता रहता है कि वो उस पर बिलीव नहीं करेगा, मगर वो आ जाता है। और यहाँ पर वो लड़का पेपर चुराने आया है। तभी वहाँ पर डॉकवान एंटर होता है। वो उसे देखकर हड़बड़ा जाता है। डॉकवान बोलता है इसे वापस रख दो। तब वो बोलता है वापस रख दूँ, अगर मैं नहीं कहूँ तो।